आइए सबसे पहले हम सब अपने मन, वाणी और शरीर को पावन करें। आपको ध्यान रखना है, 3 प्रकार के ब्रह्म होते हैं, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। नाद ब्रह्म है वाणी, नाद ब्रह्म है ताली, शब्द ब्रह्म है वाणी और पर ब्रह्म है श्रीमद् भागवत जी। आपकी ताली एक साथ बजे। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में संगीत की क्या आवश्यकता है, लेकिन नारद जी परम संगीतज्ञ हैं। नारद जी नारदो देव दर्शनः, नारदो देव दर्शनः। जिस व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हुआ उसको भगवान का दर्शन होगा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। हमारे जैसे सामान्य प्राणियों को जो दिव्य ज्ञान दे दे, सुंदर ज्ञान दे दे, सतमार्ग का ज्ञान दे दे, उसे नारद कहते हैं। कल मैंने सुना, हमारे पुनीत जी हमारे शिष्य हैं, इस कथा आयोजक समिति में मेयर साहब के साथ, अनिल जी के साथ, विधायक जी के साथ, सुनील के साथ, पूरी टीम के साथ, पुनीत जी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, पुनीत अग्रवाल जी। इन्होंने कल किसी के लिए कहा कि गुरुजी ये नारद है। मुझे नहीं पता कौन है वो नारद। अरे नारद का काम है नारद नारद नारद। नारद का काम लड़ाई करवाना नहीं है, नारद का काम चुगली करना नहीं है, नारद का काम इनसे उनसे लड़वाने का नहीं है। नारद का काम है देवताओं का दर्शन करवाना। नारद 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 साधारण शब्द है, जिसकी वाणी कभी रद्द न हो, जो कभी झूठ न बोले, जो वो बोल दिया वही सच होगा। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो साधारण प्राणी को उत्तम ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। और इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान और प्रथम यजमान नारद जी हैं। कौन है? नारद जी हैं। नारदो देव दर्शनः, नारदो देव दर्शनः। नारद जी जिसको भी आज तक मिले भगवान उससे मिले। हमारे बहुत प्रिय शिष्य अतुलेश्वर सांडिल्य जी, व्यास जी लगे रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सब के सब इस कथा के लिए इतने उत्सुक थे कि पूज्य गुरु जी का, पूज्य स्वामी जी का कथा इस बरेली में हो। और ये पूरा श्रेय हमारे मेयर साहब को जाता है। प्रारंभ श्री गणेश इन्होंने किया। अच्छा है, भागवत की कथा अगर श्रवण करने का अवसर गंगा तट पे श्रीमद् भागवत जी का कथा श्रवण करने का अवसर किसी पुनीत पावन क्षेत्र में श्रीमद् भागवत जी का कथा श्रवण करने का अवसर कार्तिक मास में मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। रामम रामम रमेशम भजे। हम महादेव के उपासक हैं और महादेव इस भागवत जी के उपासक हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं। तो नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम तथा अमृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। मैं कह रहा था नाद ब्रह्म, ताली एक साथ सबकी बजनी चाहिए, उससे एक नाद तत्व की प्राप्ति होगी। शब्द ब्रह्म, एक साथ आपका शब्द निकलना चाहिए और आंखें आपकी बंद रहे,
जब आप ताली बजा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो उस समय आपको कृष्ण का दर्शन का आनंद इस पंडाल में आपको प्राप्त होगा। आइए हम अपने मन, वाणी और शरीर को पावन करें और बहिर्मुख से अंतर्मुख में जाकर के हम उस परमात्मा का 2 पल के लिए नामस्मरण करें और पुनः श्रीमद्भागवत जी में हम प्रवेश करें। श्रीमद्भागवत जी में हम गोता लगाएं, श्रीमद्भागवत जी का रसास्वादन और हम इस उपाख्यान को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करें।